अपने बचपन में आपने दादा दादी से भूत प्रेतों की कहानियां जरूर सुनी होंगी। एक छोटे बच्चे होने के नाते आपको ये एहसास कभी नहीं हुआ होगा कि ये कितना डरावना हो सकता है कि ये कहानियां सच में किसी के साथ घटने लग जाएं। उन कहानियों का असल जिंदगी में किसी की ना किसी के साथ जरूर कुछ ना कुछ संबंध तो रहा ही होगा या रहता होगा। लेकिन इन डरावनी कहानियों का इस्तेमाल सिर्फ बच्चों को जल्दी सुलाने के लिए उस समय प्रयोग में लिया जाता था। हो सकता है कि दादा दादी ने ये डरावने किस्से अपने निजी अनुभव के आधार पर सुनाए हों, या फिर उन्हें फिल्मों से या उनके रिश्तेदारों से इन कहानियों के बारे में पता चला हो। पर देखा जाए तो आज की आधुनिक पीढ़ी इन भूत प्रेतों के किस्सों पर विश्वास नहीं करती। उन्हें या तो ये बकवास लगता है या उन्हें ये मनगढ़ंत बातें लगती हैं। लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि भूत प्रेत या शैतानी शक्तियों का इस दुनिया में कोई अस्तित्व ही नहीं है। आपने बचपन में जल्दी सोने के लिए अपनी माँ से यह कहते जरूर सुना होगा कि बेटे जल्दी सो जा वरना भूत आ जाएगा। चलिए, ये तो हुई किस्से कहानियों की बातें। आज हम आपको कुछ ऐसी घटनाओं और स्थानों के बारे में बताने वाले हैं जहां लोगों ने सच में आत्माओं और भूत प्रेतों को महसूस किया है। उन्होंने इन जगहों पर सच में शैतानी सायों को देखा है। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के उन साइट्स के बारे में जिन्हें राज्य के सबसे प्रेत बाधित स्थानों में माना गया है। यहाँ के डरावने अनुभवों के कारण यहाँ शाम के बाद कोई जल्दी से नहीं जाता है। भिलाई का वाई शेप ब्रिज। कई सालों पहले भिलाई में ट्रैफिक की समस्या को दूर करने के लिए एक ब्रिज का निर्माण किया गया था। इस ब्रिज के बनने से स्थानीय लोगों को बहुत राहत मिली थी। दूर का सफर अब ब्रिज बनने से बहुत कम हो गया। लेकिन ब्रिज बनने के कुछ दिनों बाद लोगों ने यहाँ कुछ असामान्य घटनाओं को घटते देखा। जानकारों का मानना है कि ब्रिज की सड़क पर किसी प्रेत का साया है जो रात के 12 बजे से 4 बजे के बीच इसी सड़क पर भटकता दिखाई देता है। कुछ लोगों का दावा है कि कोई सफेद कपड़ों में महिला अचानक वाहन के सामने आकर लिफ्ट मांगती है, इसलिए रात के समय वहां कोई जानकार व्यक्ति नहीं गुजरता। माना जाता है कि यह आत्मा अजनबियों को अपना शिकार। गराज रोड 32 बंगला। अगर आप छत्तीसगढ़ के भिलाई का सफर करें तो आपको 32 बंगला के विषय में जरूर जानने को मिलेगा। इस 32 बंगले से एक लड़की की आत्मा का राज जुड़ा है। यहाँ के जानकार लोग बड़े दावे के साथ इस तथ्य को रखते हैं कि यहाँ उन्होंने कुछ आत्माओं की गतिविधियों का सामना किया है। लोग यहाँ तक कहते हैं कि लड़की की आत्मा यहाँ से गुजरने वाले लोगों पर हमला करती है। लोग बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागते हैं। गराज रोड करीब 2 से 3 किलोमीटर लंबा है, जो रात के समय बहुत डरावना दिखाई देता है। सड़क के सामने आपको घना अंधेरा दिखाई देगा, जो इस सफर को काफी ज्यादा भयानक बना देता है। बहुत से जानकार यह तक भी कहते हैं कि यहाँ भटकने वाली आत्मा कई बार लोगों से लिफ्ट मांगती है और एक साधारण इंसान की तरह बात करती है, लेकिन वो बातों बातों में राहगीरों पर हमला भी कर देती है। इन सब डरावने अनुभवों के कारण गराज रोड को छत्तीसगढ़ राज्य के सबसे प्रेत बाधित स्थानों में गिना जाता है। जगदलपुर का हॉन्टेड हाउस। छत्तीसगढ़ के बस्तर और बाकावंत के पास एक पुराना घर है जिसे शहर में हॉन्टेड हाउस के नाम से जाना जाता है। इस प्रेत बाधित घर से एक कहानी जुड़ी है। कहते हैं कि कभी कोई व्यक्ति ने बड़ा साहस दिखाकर इस घर में घुसने की कोशिश की थी, लेकिन वो बाहर ना आ सका। जानकारों का मानना है कि इस प्रेत बाधित घर में बसने वाली आत्मा ने उस इंसान को अपना शिकार बना लिया
कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इस घर पर किसी शैतान का साया है। अगर कोई यहाँ आकर रहने की कोशिश करता है तो यहाँ रहने वाला प्रेत उसे परेशान करता है। बहुत लोग ये भी कहते हैं कि यहाँ रहने वाला प्रेत इंसान के पास आकर उसकी आत्मा निकाल लेता है। हालांकि इन सभी तथ्यों में कितनी सच्चाई है, इस विषय में कुछ सटीक नहीं कहा जा सकता है। तारबहार रेलवे क्रॉसिंग 2011 में हुई एक घटना के बाद इस स्थान को बिलासपुर का सबसे प्रेत बाधित इलाका माना जाता है। कहते हैं यहाँ एक तेज ट्रेन ने 18 लोगों को अपना शिकार बनाया था। इस भयानक घटना के बाद इस रेलवे क्रॉसिंग पर कई लोगों ने अजीबोगरीब घटनाओं को घटते देखा है। यह दर्दनाक घटना रात के करीब 8 बजे के आसपास घटी थी, जब रेलवे क्रॉसिंग बंद था और लोग ट्रेन के जाने का इंतजार कर रहे थे। माना जाता है कि अब इस जगह पर उन मरे लोगों की आत्मा भटकती है, जो रात के समय यहाँ से गुजरने वाले लोगों को परेशान करती है। जानकारों का कहना है कि घटना के कई साल बीत जाने के बाद भी यहाँ रेलवे ट्रैक पर मृत इंसानों की लाश दिखाई देती है, जो अपने आप में रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है।